कल हमने ज्वालामुखी स्टार्ट कर दिया था। तो ज्वालामुखी में बेसिकली क्या हो रहा था कि ये जो लिथोस्फीयर क्रस्ट है, इसके नीचे मैग्मा का फ्लो होते रहता है। इस देखिए ये डायरेक्शन में मैग्मा का फ्लो होते रहता है। और अगर कोई होल मिल जाता है क्रस्ट पे, तो ये मैग्मा क्या होता है, ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। अर्थ का जो सरफेस है, उस पे आने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में होने लगता है। तो ये जो शेप है, इसका रीजन क्या है? ये जो शेप का ज्वालामुखी बेसिक जो है, ये जो अलग अलग शेप क्यों बना रहा है? देखिए नीचे देखिए, इसका अलग शेप है, इसका अलग शेप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल कोन का फॉर्म ले रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लीनियर पाथ पे बहुत दूर तक जा रहा है मैग्मा या लावा। तो इसका रीजन क्या है? इसमें देखिए, पहले वाली इमेज में देखिए, ये कोन की तरह, शंकु की तरह है। बेसिकली ये जो अलग अलग शेप है, इसका अलग होने का इसका रीजन है कि इसका जो नाम है, ये एसिडिक लावा है। एसिडिक लावा, अम्लीय लावा। और ये जो सेकंड वाला है, इसको बोलेंगे बेसिक लावा। बेसिक लावा, हिंदी में क्षारीय लावा। देखिए ये जो अलग अलग शेप है, ये विस्फोट जो हो रहा है और ये जो शांत की तरह दिख रहा है, इसका रीजन क्या है? बेसिकली इसमें जो सिलिका है वो ज्यादा है। सिलिका का जो कंटेंट है ज्यादा है। सिलिका को हम सैंड से समझ सकते हैं, रेत से। इसमें सैंड ज्यादा होता है। और बेसिक लावा में क्या होता है, इसमें जो सिलिका का कंटेंट है, सिलिका इसमें बहुत कम होता है। मान लीजिए कि इसमें 75 से 80% अगर सिलिका है, तो इसमें केवल 35 से 40% होगा। और बाद बाकी इसमें आयरन होगा। आयरन इसमें ज्यादा है, सिलिका कम और आयरन ज्यादा। और इसमें क्या होगा, आयरन कम है। आयरन कम है। यही रीजन है कि जब आयरन जब पिघलता है तो विस्फोट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही लेयर में फ्लो होने लगता है। आप गौर कीजिए कि आयरन को पिघलाइएगा तो ये बहुत जल्दी फ्लो होते रहता है। और इसका जो फ्लो है ये फास्ट होगा, क्योंकि इसमें आयरन है तो इसका फ्लो फास्ट होगा। और इसका जो फ्लो है ये स्लो होगा। स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि ये जो विस्फोट होगा तो लेयर बनाएगा। इस तरह से लेयर बनाएगा, फिर विस्फोट होगा, फिर लेयर बनाएगा, फिर लेयर बनाएगा। इसी तरह ये लेयर बाय लेयर और कम एरिया कवर करेगा। एरिया भी कम कवर करेगा और लेयर बाय लेयर होगा। बहुत स्लो प्रोसेस में ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें सैंड जो है वो ज्यादा है। और आयरन जो है इसमें ज्यादा होने के कारण इसका फ्लो भी फास्ट होता है। और ये बहुत ज्यादा एरिया भी कवर करता है। इसमें देखिए, इसमें लिमिटेड एरिया कवर किया है, लेकिन इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कहाँ तक ये बह के जाएगा। तो इसमें जो एरिया है ये मोर कवर करता है, ज्यादा कवर करेगा। अब आगे समझते हैं। देखिए, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। एसिडिक लावा जो है, इसमें सिलिका का कंटेंट 70 से 80% है। और यही बेसिक लावा में 50, अप्रोक्स 50 ले लीजिए। वैसे 35 से 50 के आसपास होता है, लेकिन कम ही होता है। और आयरन जो है, आयरन ज्यादा रहेगा, इसमें आयरन कम रहेगा। देखिए, इसमें ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये लेयर, एक लेयर बनेगा, फिर दूसरा लेयर इस विस्फोट होगा, फिर दूसरा लेयर बनेगा, फिर इसी तरह आगे भी लेयर बनेगा। इस प्रोसेस से चलेगा। लेकिन ये एक्सप्लोसिव होगा। सैंड सिलिका का कंटेंट ज्यादा होने के कारण ये जब विस्फोट करेगा तो बहुत ज्यादा विस्फोट करेगा, बहुत ज्यादा साउंड बनाएगा। और बहुत ज्यादा आग जो है ऊपर की ओर जाएगा विस्फोटक टाइप पे, और फिर नीचे आएगा। लेकिन फ्लो जो है वो बहुत धीरे होगा। और स्लो होने का रीजन क्या है? जो सिलिका है उसका डेंसिटी और विस्कोसिटी इस पे डिपेंड करता है। यही बेसिक लावा में देखिए, बेसिक लावा में क्या होता है, ये फ्लो जो है वो फास्ट फ्लो होगा। फास्ट फ्लो होगा और जो है डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा। देखिए, ये एक्सप्लोसिव है, ज्यादा विस्फोटक है। और ये साइलेंट टाइप पे है, विस्फोट नहीं करेगा। ये जो एसिडिक लावा है, इसका कलर भी लाइट है। लेकिन लाइट जो है क्योंकि इसमें सैंड है, और सैंड का कलर क्या है? लाइट।
और यही अगर आयरन को देखिएगा तो इसको गर्म कीजिएगा तो बहुत ज्यादा रेडिश टाइप पे हो जाता है, तो इसलिए इसका जो कलर है वो डीप है। अब एग्जांपल देखिए, बैरन आइलैंड जो है इंडिया का वो, और कोनिकल हिल्स, ये एसिडिक लावा का, और लावा प्लेट्यू, जेंटल स्लोप्स, डेक्कन प्लेट्यू बेसिक लावा का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, ये जो बैरन आइलैंड है ये हमारा इंडिया है, और ये रहा बैरन आइलैंड। ये जो बैरन आइलैंड है ये एसिडिक लावा का एग्जांपल है। इसको याद रखिएगा कि ये जो बैरन आइलैंड क्या है, एसिडिक लावा, मतलब इसमें जो सिलिका का कंटेंट है वो ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए, डेक्कन प्लेट जो है इंडिया का, इस वाले रीजन, पठारी क्षेत्र, इसमें बेसिक लावा का फ्लो है। बी से याद रखें, बी से बेसिक, बी डी डेक्कन प्लेट्यू, और ए बी से याद रखिएगा, एसिडिक लावा बैरन आइलैंड। और कोनिकल हिल्स भी इसका एग्जांपल है, और भी है, आप गूगल करके मैप में देख लीजिएगा कि क्या कहाँ पे है, तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इससे। अब देखिए, एसिडिक लावा और बेसिक लावा, हमने बताया कि इसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, आयरन कम है, और बेसिक लावा में सिलिका कम है। इसका एसिडिक लावा का फ्लो कम है, इसका फ्लो फास्ट है। ये हाईली विस्कस है। हाईली विस्कस का मतलब होता है कि ज्यादा गाढ़ा। इसका हिंदी मीनिंग श्यानता होता है, विस्कस का मतलब इसको गाढ़ा से समझिए, हाईली विस्कस का गाढ़ा, ये ज्यादा गाढ़ा है। सेंट्रली इरप्टेड है, इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि सेंट्रली इरप्टेड केंद्रीय उद्भेदन क्या था, ये जो है फीजर इरप्शन है, दरारी उद्भेदन, दरारी टाइप पे। ये एसिडिक लावा कन्वर्जेंस है, और ये एक्सप्लोसिव है। और देखिए, ये हाइट भी ज्यादा कवर करता है। बेसिक लावा में क्या होता है, फैल जाता है, एरिया ज्यादा कवर करता है। बेसिक लावा क्या है, एरिया ज्यादा कवर करेगा, लेकिन हाइट जो है इसका कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, लो हाइट, लो एक्सप्लोसिव, और डाइवर्जेंस बाउंड्री क्रिएट करेगा। अब जो एसिडिक लावा, अम्लीय लावा है, इसका देखिए, ये लेयर बाय लेयर फॉर्म करता है। इसका जो फॉर्मेशन है लेयर बाय लेयर, और इसका अलग अलग नाम भी क्या है, एक कंपोजिट लावा, स्ट्रेटोवोल्केनो कोन, परतदार शंकु। इससे भी याद रखिएगा कि ये एसिडिक लावा का ही एग्जाम्पल है। और बेसिक लावा में देखिएगा तो ये मोर एरिया कवर करता है। और जो शील्ड कोन, देखिए इसको याद रखिएगा, बेसिक लावा जो है ये शील्ड कोन बनाता है। शील्ड कोन देखिए ऐसे बनेगा, लावा आएगा ऐसे जाएगा, लावा का फ्लो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा। देखिए, अब लावा जो है बेसिकली दो टाइप से रहता है। पहला पहला ये कि जो पृथ्वी के अंदर है, ये पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर बाहर जो हमको दिखाई देता है, जहां से हम देख सकते हैं, क्रस्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स। ये एग्जांपल है एसिडिक लावा, बेसिक लावा, सिंडर लावा, पैरासाइट लावा। और दूसरा होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर होता है, ये क्रस्ट के अंदर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, पृथ्वी के अंदर। तो इसमें क्या क्या देखने को, एक सील मिलेगा, डाइक, बैथोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, और लेकोलिथ। ये क्या है हम अभी समझेंगे। अभी इसका एग्जांपल याद रखिए। अब आइए देखिए, ये ये कौन बना रहा है, शंकु के आकार का दिख रहा है, ये बेसिकली एसिडिक लावा है। ये देखिए, शील्ड वोल्केनो शील्ड की तरह एरिया का ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ये बेसाल्टिक लावा, बेसिक लावा है, बेसिक लावा का डायग्राम है, देखिए ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, आयरन का कंटेंट ज्यादा है। अब ये इमेज और ये इमेज अभी हम समझेंगे। देखिए, बेसिकली जो एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स है, पहला क्या है, एसिडिक लावा। दूसरा था बेसिक लावा। तीसरा क्या है, सिंडर लावा। और चौथा हो जाएगा पैरासाइट लावा, पैरासाइट SIT लावा। एक मिनट रुकिए, इसको सही कर देते हैं।
पैरासाइट लावा। देखिए एसिडिक लावा जो है इसमें सिलिका ज्यादा, इसमें सिलिका कम, इसमें क्या था आयरन कम था, इसमें आयरन अधिक था, इसमें ये था स्लो फ्लो, इसमें स्लो फ्लो हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था आयरन ज्यादा है तो फास्ट फ्लो होगा। ये कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस के केस में होगा, ये डाइवर्जेंस के केस में होगा। ये क्या होगा एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव होगा, ये लेस एक्सप्लोसिव होगा, ये लेस एक्सप्लोसिव होगा। अब इसका जो डायग्राम है वोल्केनिक निकलेगा, इस तरह से लेयर बाय लेयर फॉर्म क्रिएट करेगा। इसमें क्या होगा ज्वालामुखी निकलेगा और लेयर बनाएगा, इस तरह से लेयर फॉर्म करेगा। अब सिंडर लावा क्या है, ये दोनों तो हमने समझ लिया था पहले भी। अब सिंडर लावा को समझिए। ये जो सिंडर लावा है इसमें लावा का जो कंटेंट है, मेग्मा का जो कंटेंट है, मेग्मा का कंटेंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसमें है क्या, इसमें गैसेज है, ऐश है, धूल कण है, डस्ट है, यही सब है। और इसका जो हाइट भी है ये भी एसिडिक लावा से कम होगा, बेसिक लावा से ज्यादा होगा लेकिन एसिडिक लावा से कम होगा। इसका भी जो आकृति है ऐसी बनेगा, लेकिन ये जो धूल कण ऐश टाइप पे रहेगा, गैसेज रहेगा, इस टाइप पे रहेगा। मैग्मा का जो कंटेंट है बहुत ही कम रहेगा। अब पैरासाइट क्या है, पैरासाइट बेसिकली देखिए ये भी एसिडिक लावा का ही एग्जांपल है। ये जब लावा मान लीजिए कि ऐसे मैग्मा का फ्लो हो रहा है, लावा निकल रहा है, तो इस पास से तो निकल ही रहा लावा, यहाँ से तो लावा निकल ही रहा, लेकिन ये क्या करेगा यहाँ से भी एक अलग डायरेक्शन में अपना पाथ क्रिएट कर लेगा और यहाँ से भी लावा निकलेगा। क्या करेगा यहाँ से अपना पाथ क्रिएट कर लेगा और यहाँ से भी लावा निकलेगा, यहाँ से भी लावा निकलेगा। तो इस तरह का जो शेप बना लेता है, इस तरह का जो फिगर क्रिएट करता है मैग्मा निकलने में, इसी को बोलते हैं पैरासाइट लावा, इसी को बोलते हैं पैरासाइट लावा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए पहला सिंडर वाला था, देखिए सिंडर और एश, डस्ट, धूल, ये सब वाला लावा है। इसमें क्या हो रहा है कि धूल सब है, यहाँ पे देख रहे हैं लेयर बाय लेयर फॉर्म तो बना रहा है लेकिन धूल है, मैग्मा का कंटेंट बहुत कम है। लेकिन ये जो शेप है ये भी एसिडिक लावा की तरह बना रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये बेसिक लावा है, इसका फ्लो ऐसे हो रहा है, अंदर से मैग्मा निकल रहा है और इसका फ्लो ऐसे हो रहा है, इसको बेसिक लावा बोलेंगे। अब देखिए पैरासाइट वाला, ये ब्रांच क्रिएट करता है, ये बेसिकली क्रिएट क्या करता है ब्रांचेज। ये देखिए ये एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, फिर सब ब्रांच, इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ पाइप्स। अलग अलग ऊपर जाने से पहले ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और ये जो कोन बनाता है, देखिए यहाँ पे जो कोन बनाया, ये जो कोन बनाया इसको बोलते हैं पैरासाइट कोन, पैरासाइट कोन। अब देखिए कंपोजिट लावा जो है, कंपोजिट लावा बेसिकली एसिडिक लावा ही है, सेम शेप और वही जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिडिक लावा का, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी है, वही एग्जांपल समझ लीजिए। और लावा प्लग क्या, देखिए लावा जो निकल रहा है तो ये एक माउंटेन जैसे बना रहा है, पानी के अंदर माउंटेन जैसे क्रिएट कर रहा है, इसी को बोलते हैं लावा प्लग। अब देखिए ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया एसिडिक लावा, एसिडिक लावा का। देखिए ऐश बना रहा है लावा, कंपोजिट वल्कोनो। अब ये हो गया बेसिक लावा का एग्जांपल, बेसिक लावा का एग्जांपल। बेसिक लावा को बेसाल्टिक लावा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट
का फ्लो भी है इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको बेसिक लावा को बेसाल्टिक लावा ही बोलते हैं। और जो कोन बनाता है इसको सील्ड वोल्केनिक कोन बोलते हैं, सील्ड वोल्केनिक कोन। अब ये देखिए, ये जो है सिंडर वाला है, सिंडर का एग्जाम्पल है। देखिए धूलखंड पूरा बालू बालू जैसे लग रहा, मैग्मा का कंटेंट बहुत कम है, मैग्मा का कंटेंट बहुत कम, डस्ट बहुत है, डस्ट ऐश ये सब ज्यादा है, गैस ज्यादा रहेगा, तो यही सिंडर लावा है। इसको याद रखिएगा। देखिए पेरिक्यूटिन, पेरिक्यूटिन जो मैक्सिको का, मैक्सिको में है पेरिक्यूटिन, ये एग्जांपल है सिंडर लावा का, पेरिक्यूटिन मैक्सिको में। जेजू आइलैंड जो है, ये जो पैरासाइट वाला ब्रांचेज जो था कि एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, ये जेजू आइलैंड साउथ कोरिया में बहुत फेमस है। देखिए ये जो वॉल्केनिक है, एक पाइप यहाँ पे निकल रहा है, एक पाइप यहाँ पे निकल रहा है, एक पाइप यहाँ पे, एक पाइप यहाँ पे निकल रहा है, बहुत सारा पाइप ब्रांच में लावा का फ्लो हो रहा है। तो इस लावा का नाम क्या था? पैरासाइट, पैरासाइट लावा, जैसी को पैरासाइट कोन। अब देखिए ये हो गया एसिडिक लावा, ये भी देखिए मिड ओशियन वाला जो पढ़े थे, ये भी एग्जांपल है बेसिक लावा का, ये भी शिल्ड की तरह, शिल्ड कोन की तरह फॉर्म हो रहा है। ये पैरासाइटिक लावा, ये सिंडर लावा। अब देखिए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या था? ये जो हमारा क्रस्ट था, इसके अंदर वाला पोर्शन में पढ़ेंगे, मेंटल, मेंटल वाला रीजन में। ये क्या होता है, मेंटल फ्लो होते रहता है, लेकिन क्या होता है अंदर ही इसका फ्लो बंद हो जाता है, आगे जा ही नहीं पाता है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के नीचे का ही पढ़ेंगे। तो हमको पता कैसे चला कि ये अर्थ के नीचे भी लावा का फ्लो या मैग्मा का फ्लो इस प्रकार होके बंद हो जाता है? तो कहीं कहीं जो माइनिंग होता है, माइनिंग जब होता है तो ऐसा पैटर्न देखा गया, और उसको साइंटिस्ट लोग बताए कि ये मैग्मा का ही फ्लो है, लावा से बना है। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा बन रहा है उसको देखिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हमको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए, अगर इस शेप का रहे हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल हो तो उसको बोलेंगे शिल। अगर वर्टिकल, देखिए ये जो वर्टिकल है ऐसे, इस शेप को बोलेंगे, इस शेप को बोलेंगे डाइक। ये देखिए एक हॉरिजेंटल हो गया, एक शील हो गया, एक डाइक हो गया। अब ये देखिए लैकोलिथ, ये डाइक नहीं, ये डाइक तो ये हो गया वर्टिकल वाला, वर्टिकल डाइक, हॉरिजेंटल शील। ये क्या हुआ, ये रीजन डाइक। ये क्या, ये जो है इसको बोलेंगे सिली बोलेंगे, क्योंकि ये हॉरिजेंटल ही है। अब इस रीजन को देखिए, एक रीजन ये हो गया और एक ऐसा है। ये है लेकोलिथ। देखिए लेकोलिथ जो है, इसका शेप क्या है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कन्वेक्स से, कन्वेक्स जो है लेकोलिथ होगा, और कनकेव लेपोलिथ। आप इमेज को पूरा अच्छे से दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। अब ये जो गुंबद की तरह बना रहा है, ये जो देखिए, ये जो पूरा बना रहा है, इसको बोलेंगे स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टॉक। आप देखिए नीचे वाला पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन पूरा नीचे है, इस पोर्शन को बोलेंगे बैथोलिथ, बैथोलिथ।
अब इमेज से आपको दिखा देते, देखिए ये हॉरिजॉन्टल सील हो गया, ये वर्टिकल डाइक हो गया। अब ये देखिए एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन, जैसे बॉलिंग करते हैं तो बनाते हैं, उसको बोलते हैं पैथोलिथ, फेकोलिथ। बॉलिंग से याद रखिएगा कि बॉलिंग एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन की तरह हम करते हैं तो उसको बोलते हैं फेकोलिथ। और ये हमारा नीचे हो गया बैथोलिथ, ये सील हो गया, और ये लैकोलिथ हो गया। लैकोलिथ कनकेव से याद रखिएगा, और ये लैपोलिथ कन्वेक्स से याद रखिएगा। लोपोलिथ कनकेव से याद रखिएगा, इसको कन्वेक्स से याद रखिएगा। देखिए अब ये एग्जांपल देखिए, ये सील डाइक था, और इसमें देखिए ये इस तरह का बना रहा है, देखिए ऐसा ऐसा पैटर्न बना रहा है, ऐसा ऐसा पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं फेकोलिथ। फेकोलिथ। ये हमारा हो गया लेपोलिथ, देखिए ऐसे बना रहा है, ऐसे इमेज क्रिएट हो रहा है, लेपोलिथ कनकेव शेप में, कनकेव शेप में। तो थैंक यू।